तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। आखिर वो क्या चीज़ है जो हर इंसान को दूसरे से एकदम अलग बनाती है? हमारी ये पहचान, ये पर्सनैलिटी बनती कैसे है? कभी ये सोचा कि लोग इतने अलग अलग क्यों होते हैं? मतलब एक ही घर में एक ही जैसे माहौल में पले बढ़े दो लोगों के स्वभाव में भी जमीन आसमान का फर्क हो सकता है ना? यही वो सवाल है जो साइकोलॉजी की दुनिया में आप कह सकते हैं सदियों से पूछा जा रहा है, और आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इस मजेदार सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी में इस शब्द पर्सनैलिटी का आखिर मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो पर्सनैलिटी कोई एक चीज़ नहीं है। ये किसी भी इंसान के उन सभी यूनिक गुणों या कह लें क्वालिटीज़ का एक पूरा कलेक्शन है जो ये तय करता है कि वो इंसान कैसा बिहेव करेगा, क्या सोचेगा और कैसा महसूस करेगा। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी पूरी पहचान का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी को समझने के लिए इसे 3 अलग अलग तरीकों से देखते हैं। पहला है अंतर, मतलब वो कौन सी खासियतें हैं जो एक इंसान को दूसरे से अलग बनाती हैं। दूसरा है प्रतिक्रिया, मतलब ये अंदाजा लगाना कि कोई इंसान किसी खास सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा। और तीसरा है पैटर्न, यानी किसी इंसान के सोचने, समझने और बिहेव करने के वो पक्के तरीके जो बार बार नजर आते हैं। चलो, पर्सनैलिटी की परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बनती कैसे है? कौन सी चीजें हैं जो मिलकर इसे शेप देती हैं? देखिए, हमारी पर्सनैलिटी किसी एक चीज से नहीं बनती। ये 4 मेन पिलर्स पर टिकी होती है। पहला है जेनेटिक्स, यानी वो गुण जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। दूसरा है हमारा माहौल, मतलब हमारी परवरिश कैसी हुई है। तीसरा है हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस, मतलब जिंदगी में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। और चौथा है सोशल इन्फ्लुएंस, यानी हमारा समाज, हमारे दोस्त, हमारा कल्चर। इन सब का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। अब क्योंकि पर्सनालिटी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, इसे समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स किसी एक तरीके का नहीं बल्कि अलग अलग नजरियों का इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग लेंस लगाकर इसे देखते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी हीरे को अलग अलग एंगल से देखा जाता है। हर एंगल से उसकी एक नई ही चमक दिखती है ना? कोई भी एक एंगल पूरे हीरे की कहानी नहीं बता सकता। बिल्कुल वैसे ही साइकोलॉजी के ये अलग अलग नजरिए हमें पर्सनैलिटी की अलग अलग परतें दिखाते हैं। तो चलिए साइकोलॉजी के इन 3 बड़े अप्रोच को थोड़ा थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि ये पर्सनालिटी के बारे में हमें क्या बताते हैं। सबसे पहला है ट्रेट अप्रोच। ये अप्रोच क्या करता है? ये पर्सनालिटी को कुछ मेन ट्रेट्स यानी कि लक्षणों में बांटकर समझने की कोशिश करता है। इसका सबसे फेमस मॉडल है बिग 5। ये पर्सनालिटी को 5 बड़े पैमानों पर मापता है, जैसे कि कोई इंसान कितना ओपन माइंडेड है, कितना ईमानदार है या फिर कितना घुलने मिलने वाला है। फिर आता है सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिक अप्रोच। ये नजरिया कहता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ जैसा है। इसका बस छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है, जबकि बड़ा हिस्सा यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड और बचपन के अनुभव पानी के नीचे छिपे होते हैं और वहीं से हमारे सारे फैसलों पर असर डालते हैं। और तीसरा है ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। कार्ल रॉजर्स जैसे थिंकर्स ने इसे आगे बढ़ाया और ये एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है। ये मानता है कि हर इंसान के अंदर बेहतर बनने की और अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की एक गहरी चाहत होती है। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब ये अप्रोच इंसान की अच्छाई और उसकी ग्रोथ की कैपेसिटी पर फोकस करता है। तो अगर इन तीनों अप्रोच को एक साथ देखें तो सबका फोकस एकदम अलग है। एक ट्रेट्स को पहचानने और नापने पर ध्यान देता है, दूसरा हमारे छिपे हुए मन और पास्ट को कुरेदता है, और तीसरा हमारे फ्यूचर और ग्रोथ के पोटेंशियल पर यकीन रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा अप्रोच सही है? शायद ये सवाल ही गलत है। सच तो ये है कि हमें एक होलिस्टिक व्यू की जरूरत है, मतलब इन सबको मिला के देखने की। और असल में इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, इंसानी बिहेवियर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसे पूरी तरह से समझने के लिए इन सभी नज़रियों को एक साथ रखकर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई एक थियरी हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखा सकती। तो फिर पर्सनैलिटी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। असली समझ तो तब आती है जब हम इन सभी अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करके खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, किसी की भी पर्सनैलिटी की कहानी इन 3 अलग अलग लेंस से देखने पर कैसी दिखेगी?